ये कहानी अरुल की है, जो एक अरबपति बिजनेसमैन है जो अपनी माँ को बचाने के लिए 48 दिनों के लिए भिखारी बन जाता है। तो आइए देखते हैं पूरी कहानी। अरुल एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है जिनका टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है। अरुल के पापा बचपन में ही गुजर गए थे। अरुल की माँ ने उसके पिताजी के जाने के बाद पूरा बिजनेस संभाला और अरुल का भी देखभाल किया। अरुल के एक ताऊजी भी है जो कि बहुत कंजूस है और अरुल के बिजनेस की तरक्की से बहुत जलते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है और दिखाया जाता है कि अरुल विदेश से ग्रेजुएशन करके वापस इंडिया आया है और उसकी माँ ने कंपनी का सारा भार एक सेरेमनी में उसको सौंप दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अरुल की माँ उसको फैक्ट्री का सारा काम समझा रही है, पर अचानक उनकी साड़ी मशीन में फंस जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण वो कोमा में चली जाती हैं। लाख कोशिशों के बावजूद अरुल की माँ की हालत में कुछ सुधार नहीं होता। जिस हॉस्पिटल में अरुल की माँ का इलाज चल रहा था, वहाँ अरुल एक साधु बाबा से मिलते हैं जो उसे उसकी माँ को बचाने का एक तरीका बताता है। साधु अरुल को 48 दिनों के लिए भिखारी का जीवन जीने को बोलता है, 2 शर्तों के साथ। पहला कि वो अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील ना करे, दूसरा कि वो इस मन्नत के बारे में किसी को ना बताए। साधु के अनुसार अगर अरुल ऐसा कर पाता है तो अरुल की माँ ठीक हो सकती है, और कोई उपाय ना होने के कारण अपनी माँ को बचाने के लिए अरुल साधु की बात मानकर अपने दोस्त को उसके वापस आने तक बिजनेस संभालने का जिम्मा देता है। अरुल चेन्नई की ओर रवाना हो जाता है। चेन्नई में एक मंदिर में जाकर सारे पैसे दान देकर भिखारी का जीवन शुरू करता है, पर शुरू में उसे कोई भी भीख नहीं देता। तो आखिर में वो मंदिर के भिखारियों से भीख मांगना सीखता है। इसी बीच उसे मागिनी दिखती है जिसकी हेल्पफुल नेचर पे अरुल फिदा हो जाता है। अरुल और उसकी माँ ने मागिनी को मैट्रिमोनियल साइट पे देखकर पसंद किया और उसका हाथ शादी में मांगने का तय किया था। मागिनी भी अरुल से जब मिलती है उसे पसंद करने लगती है, ये जाने बिना कि वो एक भिखारी है। इधर अरुल के ताऊ को अरुल की अनुपस्थिति का पता चलता है और वो अरुल के बिजनेस को हड़पने का प्लान बनाते हैं। एक रात जब भिखारी सो रहे थे तो एक गुंडा एक पागल लड़की का फायदा उठाने आता है, पर उसे अरुल पीट कर भगा देता है। बाद में पता चलता है कि वो पागल लड़की पागल नहीं है, बल्कि किसी मजबूरी के कारण सड़कों पे पागल बनकर रहती है। तो अरुल उसे एक पागल खाने में भर्ती कर देता है उसकी सेफ्टी के लिए। एक शादी के समारोह में मागिनी को पता चलता है कि अरुल एक भिखारी है और वो चौंक जाती है। फिर भी वो अरुल से दूर नहीं जाती क्योंकि वो अरुल के अच्छे स्वभाव से बहुत प्रभावित होती है। एक दिन मागिनी की माँ अरुल की फोटो उसके लैपटॉप पे देखती है और अरुल की सच्चाई मागिनी को बताती है कि अरुल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसको मैट्रिमोनियल साइट पे मागिनी की माँ ने अप्रोच किया था अपनी बेटी की शादी के लिए। यह सब सुनकर मागिनी चौंक जाती है और अरुल से मिलने की कोशिश करती है, जहां वो अरुल और उसके दोस्त की बात सुन लेती है, जिससे उसे एहसास होता है कि अरुल भिखारी का जीवन अपने माँ को बचाने के लिए कर रहा है। अरुल का दोस्त उसको वापस आने को बोलता है, पर अरुल मना कर देता है और कहता है 48 दिन खत्म होने के बाद ही वो वापस जाएगा। इसी बीच पागलपन का नाटक करने वाली लड़की अरुल को बताती है कि उसे जिस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था अरुल ने, वहाँ के डॉक्टर उन पे मेडिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हॉस्पिटल का इंचार्ज गुंडों को अरुल की सुपारी देता है ताकि ये बात किसी और को ना पता चले। बड़ी मुश्किल से अरुल गुंडों के चंगुल से बच के निकलता है, पर अरुल को उसके ताऊ देख लेते हैं और अरुल को मारने की कोशिश में मागिनी को घायल कर देते हैं। अरुल मागिनी को हॉस्पिटल लेके जाता है, पर बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते और वो सोच ही रहा होता है कि उसके भिखारी दोस्त उसको मागिनी के इलाज के लिए पैसे दे देते हैं। उधर अरुल के ताऊ को पुलिस ने पकड़ लिया है मागिनी पे जानलेवा हमला करने के लिए। अरुल के 48 दिन समाप्त होते हैं और अरुल को लेने उसका दोस्त आता है। अरुल सीधा अपने माँ के पास जाता है, जहाँ जाकर उसको पता चलता है कि उसकी माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया है।
अरुल फिर रोते हुए अपने माँ का हाथ पकड़ता है और उनके ठीक होने के लिए गिड़गिड़ाता है और अचानक उसके माँ का हाथ हिलने लगता है। अब मूवी 6 महीने आगे चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि अरुल की माँ अब ठीक हो गई है और अरुल और माघिनी ने शादी कर ली है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अरुल से एक भिखारी भीख मांग रहा है, पर अरुल फ़ोन पे बात कर रहा था, इसलिए भिखारी को देखता नहीं है। तो उसकी माँ भिखारी को बुलाकर कुछ पैसे दे देती है और अरुल को बोलती है, किसी को पैसे दे सकते हो तो दे दो, इंतज़ार मत कराओ। हाथ फैलाकर भीख मांगने वाली ज़िंदगी किसी की नहीं होनी चाहिए और कोई भिखारी की ज़िंदगी एक दिन भी नहीं जी सकता। पर बेचारी को क्या पता था कि उसके बेटे ने अपनी माँ के लिए भिखारियों की ज़िंदगी एक दिन नहीं 48 दिन जिया था, ताकि उसकी माँ ठीक हो जाए।